भैया बहनों, कल हमने पढ़ा था आकारांत। मैंने बहुत सारे स्त्रीलिंग में शब्द बताया था, आपने प्रयोग किया होगा। एक दो भैया जैसे तुषार है, उसने आधे घंटे में हल करके दे दिया। उन्होंने आकारांत में मोना का बनाया, साला का बनाया और राधा का बनाया। उनको धन्यवाद। बाकी लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आई हैं, थोड़ा सक्रिय रहें, ऐसी आशा है। आगे मैं बढ़ता हूँ। आज पढ़ेंगे हम ईकारांत। ईकारांत ये लघु मात्रा में आता है। ईकारांत में बहुत सारे शब्द होते हैं, संज्ञा में, पुल्लिंग में। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ईकारांत पुल्लिंग होना चाहिए। दो शर्त हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। पहले में विभक्ति लिखा है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा सूत्र है, विसर्ग है। ई यहाँ पर दीर्घ हो जाता है, छोटी का दीर्घ हो जाता है, यहाँ पर यह आ जाता है। यह आपको छोटी की मात्रा को छोड़ना पड़ेगा। कट कर रहा हूँ, देखिए। द्वितीय में अम, द्वितीय में वैसे के वैसे ही का बोलना है आपको। तदैव का चिन्ह है, देखिए। ऊपर वाला जैसा है वैसा नीचे वाला भी रहेगा द्वितीय में, द्विवचन में। तीसरा में ना, हरीन, यहाँ पर बड़े की मात्रा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। तृतीय में अणा है। चतुर्थी में, तृतीय में द्विवचन में है भ्याम, और यहाँ पर भी है। इसके बाद देखिए द्विवचन को देखिए और तृतीया से देखिए। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, वैसे के वैसे ही 3 बार उतारना पड़ता है। उसी के नीचे और चल दें। नीचे द्विवचन में षष्ठी और सप्तमी दोनों एक जैसा है। यह आपको रटने की अपेक्षा सोचने के लिए आपको बहुत काम आएगा, तो इस तरह अंदाज लगाना सीखिए। दूसरा, यहाँ पर देखिए चतुर्थी और पंचमी बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे हैं। थोड़ा सा चेहरा अंतर है, हल्का सा। उसके बाद इसमें आए, पूरे धड़ में आइए, शरीर में आइए, शरीर एक जैसा। यहाँ भी भ्याम, यहाँ भी भ्याम। पैर में भी आइए, पैर भी एक जैसा। भ्यः, यहाँ भी भ्यः। इसको जुड़वा भाई है ना, चतुर्थी और पंचमी जुड़वा भाई। और वैसे ही षष्ठी का देखिए और सप्तमी का देखिए, मुख अलग अलग है। देखिए एक वचन में अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर ऊपर ए है, यहाँ पर अ है। और शरीर का मध्य भाग यानी धड़ एक समान है ना। और पैर भी अलग अलग है, देखो। तो इसका मतलब है दोस्त में मन मिलता है, हृदय मिलता है, मुंह नहीं मिलता और पैर भी नहीं मिलता। किसी का पैर लंबा है, किसी का पैर मोटा है, किसी का पैर चपटा है, ऐसा है ना। किसी का पैर गोरा है तो किसी का काला है, ऐसा। और मुंह भी नहीं मिलता, लेकिन हृदय मिलता है। जहाँ मन मिलता है वहाँ दोस्ती होती है, ठीक है। और संबोधन को तो जानते ही आप। संबोधन तो प्रथमा का नकलची है ना। कुछ मिलता जुलता, कुछ अंतर रह के, कल भी बताया था मैंने, कुछ अंतर रह के प्रथमा जैसा ही है। इसलिए आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब मैं आपको लगाता हूँ, हरि को लगाता हूँ। इसके बाद ये जितने लिस्ट में है आपका इकारांत का, उसको लगाऊंगा। हरि, हरि, यहाँ पर छोटी मात्रा हटा है, हर या ह। द्वितीय इसको लगा देता हूँ, मुनि को। मुनि, मुनि बड़ी मात्रा, मुनीन छोटी मात्रा हट गया, यहाँ पर बड़ी मात्रा आ गया। अब कवि को लगा देता हूँ। तृतीया कविणा, कविभ्याम,
कवि भी है। अगला छवि का लगा देता हूँ चतुर्थी में, यहाँ छोटी की मात्रा हटा हुआ है। छवये, छविभ्याम, छविभ्यः, विधि का लगा देता हूँ यहाँ पर पंचमी में। विधेय, छोटी की मात्रा हटा हुआ है। विधिभ्याम, विधिभ्यः, षष्ठी अग्नि का, पंचमी जैसा होगा एक वचन। अग्नेह, अग्नयोः, अग्निनाम, यहाँ पर भी छोटी की मात्रा हटा हुआ है। सप्तमी में मणि का लगा देते हैं। मणौ, मणियोः, मणिषु। अब इसके बाद रवि का जोड़ देते हैं, रवि छूटा हुआ रहा होगा तो। हे रवे, हे रवि, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा हटा हुआ है। हे रवयः, हे रवयः। आप इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं इन सब का। अगर आपके जान पहचान में अगर ईकारांत वाले कोई भाई हैं, पुल्लिंग में हैं, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये शब्द दिया हूँ और आप पेज नंबर 68 में, नवम का पेज नंबर 68 को देखिए। 60, 8, 68, उसमें आपको ये सूत्र मिलेगा और आप याद करके मुझे कल तक याद करिए। कल फिर ईकारांत पढ़ेंगे बड़े की मात्रा वाला। आज के लिए इतना ही।